बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद इजाज़ महारवी, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हमने 1 और 2 गालबन कर लिए थे। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर 10 पे है। इसको हम हल करने जा रहे हैं। इसके 3 पार्ट हैं। ये शार्ट क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन 1 है पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि आपने पेरीमीटर को एक्सप्रेस करना है एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी पेरीमीटर को आपने एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ एरिया, यानी जो है पेरीमीटर का जो फंक्शन होगा वो एरिया होना चाहिए। आप जानते हैं कि ये स्क्वायर बनाया, स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, सेम साइड होती हैं। हम जानते हैं कि लेट एक्स बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया होगा ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हम जानते हैं, चारों साइडों को 4 साइड को ऐड करेंगे तो 4x आता है, तो p इज इक्वल टू 4x। हमने p का जवाब आंसर जो है वो a में देना है। आप देख लें पहली इक्वेशन में आपने क्या रिजल्ट निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन में रिजल्ट निकालना है, किसका रिजल्ट निकालना है, आपने इक्वेशन 1 से x का रिजल्ट निकालें तो वह x इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट आता है, प्लस माइनस आता है, क्योंकि हमने नेगेटिव एरिया नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। तो x की वैल्यू ए स्क्वायर रूट के बराबर, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में दर्ज करेंगे तो यहाँ x का रिजल्ट आ जाएगा p इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a। तो ये हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो है एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया आ गया, जिसको हमने कैलकुलेट करना था। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि इसमें हमने एक्सप्रेस करना है कि एरिया ऑफ सर्कल को एज फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस सी। तो हमने सरकमफ्रेंस को, एरिया ऑफ सर्कल को एक्सप्रेस करना है सी के अंदर, यानी आप देख रहे हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमने ए को एक्सप्रेस करना है सी के अंदर, तो हम दोनों फार्मूले हमें आने चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, आर चूँकि रेडियस है, और एरिया जो है डेट इज ए इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस दायरे का मुहित भी कहते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, यहाँ ये सी डेट इज सी इसको कहते हैं 2 पाई आर। हमने जवाब क्या देना है, यहाँ से एरिया को हमने एक्सप्रेस किसको करना है, एरिया को सी के अंदर। तो यहाँ से आर का रिजल्ट ए को सी के अंदर एक्सप्रेस करना है, तो आर का रिजल्ट सी में लेना है। यहाँ से आर का रिजल्ट निकालें सी ओवर 2 पाई। यही रिजल्ट सेकंड इक्वेशन में बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन 1, तो वहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू सी ओवर 2 पाई है, तो सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा, पाई पाई से कैंसिल, एरिया आ गया सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। अब देख रहे हैं कि आप लोग के क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसको एक्सप्रेस करना है एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो ये मैंने क्यूबिक फिगर बनाई, लेंथ वेड्थ और हाइट लेते हैं वॉल्यूम के लिए। तो लेट एक्स बी द, वॉल्यूम को एरिया में एक्सप्रेस करना है, यानी वॉल्यूम फंक्शन होगा एरिया का। लेट एक्स बी द ईच साइड ऑफ द क्यूब, इन लेंथ भी वही है, विड्थ भी वही है, हाइट भी वही है, तो वॉल्यूम होगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स मीन एक्स क्यूब। तो वॉल्यूम आ गया जी पी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एरिया ऑफ बेस ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ वी ऑफ क्यूब को एक्सप्रेस करना है एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ बेस एक्सप्रेस करना है। तो एरिया ऑफ बेस चूँकि स्क्वायर टाइप का है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने वी को एरिया में एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ से एक्स का रिजल्ट निकालेंगे, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेगेटिव नहीं लेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, स्क्वायर रूट लिया, ये वैल्यू हम पुट करेंगे किस में, 1 के अंदर। तो 1 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे ए स्क्वायर रूट की पावर 3, ए की पावर इसकी वैल्यू पुट करेंगे ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर रूट के बराबर। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की जगह पुट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम को एरिया में हमने एक्सप्रेस करना है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर रूट ऑफ पावर क्यूबिक ए की पावर 3/2 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2 भी कह सकते हैं, या ए इंटू ए स्क्वायर रूट कह सकते हैं। कोई भी रिजल्ट इसमें आइडेंटिकल इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें फंक्शन गिवन है, पेज नंबर 11 पे है। एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, और कंडीशन एफ ऑफ 2 माइनस 3 के इक्वल, एफ ऑफ माइनस 1 0 के इक्वल। ए की वैल्यू निकालनी है और बी की निकालनी है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पुट करना है, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे। 2 पुट किया हमने, तो रिजल्ट हमारे पास 2 पुट करने पे ये रिजल्ट आ गया -4 है, और एफ ऑफ 2 चूँकि क्वेश्चन में -3 के इक्वल है, तो -3 पुट किया, तो इसको हल किया, तो ये हमारे पास 9 को इस साइड पे ले गए, इन दोनों वैल्यूज़ को इस साइड पे लाया, 9 + 3 12, तो ये माइनस आ गया, -2a प्लस बी इज इक्वल टू 6 आ गया। इसी तरह दूसरी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में एक्स की जगह -1 पुट करेंगे,
तो -1 पुट कर रहे हैं इसमें, हल किया तो -1 आ गया, ये प्लस माइनस से आ गया, -b+1 ये कैंसिल हो गया, तो माइनस से माइनस बी आ गया, या हम कह सकते हैं प्लस बी = 0। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालना है, माइनस किया तो ये आ जाएगा -3a = 6, a की वैल्यू -2। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में जानते हैं कि b = -a आ जाएगा, तो -a की वैल्यू -2 है, तो b की वैल्यू हमारे पास 2 और a की वैल्यू -2। यानी क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज चूँकि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1.1 का 6 क्वेश्चन की स्टोन फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन ग्राउंड। 60 मीटर हाइट से गिराया गया है कोई स्टोन जिसकी हाइट जो है वो h है, x सेकेंड उसको लगते हैं, आफ्टर x सेकेंड उसकी जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है फंक्शन की इन टर्म ऑफ सेकेंड्स, हाइट फंक्शन इन टर्म ऑफ x, h ऑफ x = 40 - 10x²। अब हमने कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ हाइट ऑफ स्टोन। a क्या है, x = 1 सेकेंड, b x = 1.5 सेकेंड और x = 1.7 सेकेंड। फंक्शन h हाइट का इन टर्म ऑफ x क्या है, x सेकेंड्स हैं, h ऑफ x 40 - 10x²। जब x की वैल्यू 1 सेकेंड लेंगे तो h ऑफ 1 आ जाएगा, 40 - 10 इंटू x की जगह 1, तो ये 30 मीटर आ गया। तो 1 सेकेंड में वो 30 मीटर का जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। और इसी तरह बाकी भी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है 1.1 पे और 1.7 पे। तो सेकंड केस इसका कि व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब स्टोन जो है वो ज़मीन को स्ट्राइक करेगा तो उसकी हाइट फंक्शन जो है वो = 0 हो जाएगा। जब ये वैल्यू 0 के बराबर 40 - 10x², इसको राइट साइड पे ले जाएं, 10x² 10 पे डिवाइड कर दें, x² = 4, ±2 सेकेंड। चूँकि नेगेटिव सेकेंड होता नहीं है, पॉजिटिव होता है, इसलिए उस पार्टिकल को, स्टोन को ज़मीन पे स्ट्राइक करने के लिए कितना टाइम लगेगा, x = 2 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड में 30 मीटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 सेकेंड में वो 60 मीटर की हाइट वो कवर हो जाएगी, x = 2 सेकेंड्स होगा ये अपना टाइम जब वो स्टोन जो है वो स्ट्राइक करेगा। ये MCQs भी आ सकता है। रिक्वायर्ड रिजल्ट।